बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ियों की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी, जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। और ये सब्ज़ियां हैं सर्दियों की सीज़नली सब्ज़ियां होती हैं, और जब सीज़नली सब्ज़ियां होती हैं तो टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो इस मिक्स सब्ज़ी को सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और सब बहुत पसंद करते हैं। तो आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में मिक्स सब्ज़ी। तो मेरे साथ रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं चॉप किया हुआ गार्लिक और चॉप किया हुआ जिंजर। इन दोनों चीज़ों को हम चॉप करके ऐड करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसे भी मैंने चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑयल में डाल देंगे लहसुन और अदरक, जो कि हमने चॉप किए हुए हैं। पिसा हुआ लहसुन अदरक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इस लहसुन अदरक को हम पहले हल्का सा सौटे कर लेंगे और इसके साथ डाल देंगे हम यहाँ पर हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों के साथ ही हम डाल देंगे प्याज को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें गोल्डन सा कलर आने लगे, तब तक हमें इसको फ्राई करना है। यहाँ पर ये देखिए कलर इसका आने लगा है, हल्का हल्का सा गोल्डन कलर होने लगा है। तो इसके साथ हम डाल देते हैं टमाटर। यहाँ पर टमाटर मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, छोटे साइज़ के थे मेरे पास। तो उसको भी मैंने इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है। टमाटर के अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है, ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। टमाटर के अंदर नमक डालने से जल्दी से सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने नमक डालकर इसको भून लिया है, और टमाटर जो है हमारे, आप देख सकते हैं, सॉफ़्ट हो चुके हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ही यहाँ पर हम डाल देंगे हल्दी का पाउडर, और यहाँ पर डाल देंगे हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। अब इन सब मसालों को साथ इसकी हमने भुनाई करनी है। और मसाले भुनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी सब्ज़ियाँ। यहाँ पर ये देखिए टमाटर भी अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं और मसाले तकरीबन इसमें काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले गाजर। 2 गाजर ले ली थी मैंने, और इसको इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। और इसके साथ ही हम डालेंगे आलू भी मैंने 2 ही लिए थे, और उसको भी मैंने इस तरीके से छोटे क्यूब में कट कर दिया है। तो इसकी कटिंग आप देख सकते हैं एक ही साइज़ की होती हैं, चाहे हम गाजर लें या फिर आलू लें। तो आलू भी मैंने 2 ही ऐड किए हैं और गाजर भी 2 ही ऐड करी हैं। अब हाफ़ कप हम मटर ऐड कर देंगे। ये तीनों सब्ज़ियां हम पहले डालकर इसको भूनेंगे और इसको कुक करेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ियां जो होती हैं हार्ड होती हैं, थोड़ी सी कुकिंग टाइम इनका ज़्यादा होता है। तो इसको मिक्स करते हुए इसको हम भूनेंगे और कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट देंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर ये देखिए तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने चेक किया, तो यहाँ सब्ज़ियाँ जो है हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। इनमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सब्ज़ियों का अपना ही पानी इतना होता है कि ये उसी में ही कुक हो जाती हैं। अब डाल देंगे हम मेथी को हमने अच्छे से वॉश कर दिया था। मेथी है मेरे पास यहाँ पर 250 ग्राम, और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, और मैंने इसको थोड़ा सा काट भी लिया है। तो चाहे तो आप साबुत ही इसके अंदर वॉश करके ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा काट भी लिया है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको हम भून लेते हैं मेथी के साथ, क्योंकि मेथी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेगी पकने के अंदर, इसीलिए इसको हम एंड में डालेंगे। और इसके साथ हम डाल देंगे कुटी हुई काले मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा। ये दोनों मसाले एंड में डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगे। अब कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए 3 मिनट के बाद जो है हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गल भी गई है, सारी चीज़ें इसमें कुक हो गई हैं, और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो इसके अंदर ऑयल जो डलता है थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, तो ही ये सब्ज़ी जो है खाने में मज़ेदार बनती है, मज़ेदार लगती है। तो अब आप इसको सर्व कीजिए नान चपातियों के साथ। ये सब्ज़ी चपातियों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।